Hi there, this is Rahman and I welcome you to our AC classes of English language. Today our topic is the difference between that and what. हमारे एक बहुत आर्डेंट व्यूअर ने जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जैसे एडजेक्टिव क्लोज, नाउन क्लोज, प्रोनाउन, तो उसमें उन्होंने दैट और व्हाट को देखा होगा, उसके यूजेज देखे होंगे। तो ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि इनमें आखिर डिफरेंस क्या है, और हमको अगर अंडरलाइन करके या बोल्ड करके दैट और व्हाट को दे दिया जाए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो आज हम इस पर बात करने वाले हैं। इसी तरह से जो भी वीडियोस आप देखते हैं, आपको जहां जहां जो जो क्वेरीज हैं आप हमें लिखते रहिए। जैसे आज हम ये वीडियो बना रहे हैं और बहुत दूसरी वीडियोस भी बनाई हैं, हम आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज दैट और व्हाट के बीच का डिफरेंस। देखिए, जब हम क्लोज की बात करते हैं तो क्लोज एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अलग अलग पार्ट्स में वर्ब्स रखता है, यानी क्लोज के अंदर एक से ज्यादा वर्ब्स आपको मिलेंगी। तो हम यहाँ पर क्लोज के साथ दैट का यूज करने वाले हैं। हम यहाँ पर ये नाउन क्लोज का एक सेंटेंस लिख रहे हैं जो कि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अंदर आता है, और वह सेंटेंस है ही सेड दैट he did not work, he did not work। तो यहाँ पर ये हमारे सामने सेंटेंस आया, यहाँ पर हमारे को नजर आया दैट, और दैट का मतलब है यहाँ पर की। अब यहाँ पर जो व्हाट है, व्हाट के बहुत सारे आपके सेंटेंसेस हैं। जैसे कि हमने कहा व्हाट ही सेज इज रॉन्ग। अब यहाँ पर व्हाट आया किसका सेंस देते हुए, यहाँ पर व्हाट आया जो कुछ का सेंस देते हुए। यहाँ पर दैट आया की का सेंस देते हुए। तो अब आपको हम डिफरेंस अभी बताएंगे, बने रहेंगे आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। इसके बाद अब हम देखेंगे कि व्हाट आर यू डूइंग। तो यहाँ पर व्हाट आया एक इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में, जबकि यहाँ पर व्हाट इंटरोगेशन दिखा ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो कुछ का सेंस है, यानी आप आंसर दे रहे हैं बजाय सवाल के। तो हम इन सारे डिफरेंसेस की बात करने वाले हैं। अब हमने देखा कि दैट का यहाँ पर मीनिंग है कि, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑल दैट ग्लिटर्स। आपने कई सारी प्रोवर्ब सुनी होंगी, देखी होंगी या पढ़ी होंगी। तो यहाँ पर आपके सामने ये सेंटेंस है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पर जो दैट है आपके पास वर्ड, ये यहाँ पर जो का सेंस दे रहा है। तो अब कंफ्यूजन क्रिएट होना है कि जो की जगह व्हाट भी आ रहा है, जो की जगह दैट भी आ रहा है, दैट की जगह भी आ रहा है, व्हाट क्वेश्चन की जगह भी आ रहा है। तो अब हम एनालिटिकली इनको विश्लेषण करते हुए अलग अलग डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। देखिए, जब आपको दैट इस तरह से आए कि आपको ये फील आए सेंटेंस के अंदर कि की है, ठीक है, तो ये आपका नाउन क्लोज होता है। याद रखेंगे, ये आपका नाउन क्लोज होता है और ये दैट आपका कंजंक्शन होता है। इस दैट की खूबी यह है कि इससे पहले जो होती है वो प्रिंसिपल क्लोज होती है, और जो दैट के बाद होती है ये सारा पार्ट आपका, इसको हम दूसरे कलर से लिख दें ताकि आपका कंफ्यूजन बिल्कुल हट जाए। ये पूरा पार्ट आपका सबऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट क्लोज होती है। अब यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, प्रिंसिपल क्लोज क्या होती है। तो ये सारी चीजें अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भेजेंगे, उसके बेस पर हम आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग और वीडियोस आपके लिए अपलोड कर देंगे। हाउएवर वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड complex sentence in detail based on adverb clause, adjective clause, noun clause के functions भी हैं। तो यहाँ पर ये सब अभी देखेंगे। आपको रिक्वायरमेंट अगर लगती है तो आप बताएंगे। तो इसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। जितना हमने ये ग्रीन पार्ट
आपको ये अंडरलाइन किया है। ये कभी कभी क्या होता है कि सबऑर्डिनेट क्लोज पहले और ये पार्ट पीछे भी लिखा जा सकता है। उसके बहुत सारे, जब आप फंक्शंस देखेंगे या इन क्लोजेस के ऊपर पैसिव वॉइस देखेंगे तो उसके अंदर हमने ये ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको अगर कहीं लगता है कि उसको रिटीच किया जाए देन विल डू। अब यहाँ पर आया वर्ड जो कुछ। तो जो कुछ जब भी आपका आता है तो ये पूरा आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये आपका नाउन है और इसके अंदर अपनी वर्ब है, तो ये नाउन क्लोज हुआ। तो ये आपका जो वर्ड है ये एक आपका कंजंक्शन की तरह काम करेगा। और ये जो क्लोज होगी ये यहाँ पर नाउन क्लोज है, लेकिन अगर हम इसे एडजेक्टिव क्लोज की तरह से सोचें, इसके लिए आपको एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है ये जाने हुए होना बहुत जरूरी है। इससे पहले कोई भी एंटीसीडेंट नहीं आता। एंटीसीडेंट क्या होता है अभी हम बात करेंगे। तो वर्ड अगर जो कुछ का सेंस दे रहा है तो ये आपका नाउन क्लोज है। नाउन क्लोज का कंजंक्शन है। कंजंक्शन हम यहाँ पहले ही लिख चुके हैं, ये यहाँ पर लिखा है। और ये आपकी जो क्लोज है पूरी ये नाउन क्लोज है, ठीक है। तो जहां पर आपका वोट लगेगा वह आपका सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, क्योंकि टेंस हमेशा सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर बदलता है। यहाँ पर है व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग में यहाँ पर जो है व्हाट प्रोनाउन है। और ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड में जो ऑल है वह आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन। और ये जो पूरी आपकी क्लॉज है ये आपकी एडजेक्टिव क्लॉज है। और ये जो सेंटेंस है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हम इनको डिटेल में समझेंगे कि दैट कहाँ कहाँ आता है और उनके क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या यूजेज हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ड की। अब हम दैट को वेरियस सेंटेंसेस में जानेंगे कि दैट के क्या क्या डिफरेंस हैं। देखिए यहाँ पर जो दैट है आपका ये सेंस दे रहा है की का। तो की अगर कहीं भी आ जाए आपका और दैट मीनिंग दे तो यह कंजंक्शन होगा और ये क्लोज नाउन क्लोज होगी और यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, ठीक है। कई बार आपको जो हमारे एयरफोर्स के टेस्ट हैं तो उसके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का चलन बढ़ गया है। अगर आप पीजीटी की बात करें, टीजीटी की बात करें, कई सारे एग्जामिनेशंस और भी हैं जहां पर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही डीप नॉलेज होना जरूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते हैं कि 8 होते हैं, वन ऑफ देम इज कंजंक्शन। तो यहाँ पर दैट कंजंक्शन है। अब हम जिस दैट की बात करेंगे दूसरे सेंटेंस में, तो हम आपको सबसे पहले दैट से पहले कुछ थोड़ी सी दूसरी नॉलेज देंगे, उसको आप अच्छे से समझ लें। मिस्टर पंकज who is the chairman of this company is a good person। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पंकज के बाद हु आया है। तो यहाँ पर जो हु आपको मीनिंग दे रहा है वो जो का दे रहा है, जो कि इस कंपनी के मैनेजर हैं। तो अब इस हु को, ये जो आपका हु है यहां पर अच्छे से सुन लें, ये है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। यहां पर जो मिस्टर पंकज है, जो मिस्टर पंकज है यानी जो आपके हु से पहले लगने जरूरी है उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। उसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट। यानी किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आना कंपलसरी है, आपके ऊपर कंपल्शन है, आपको यूज करना पड़ेगा।
अब कई सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर जो आपका हु है, हु का मतलब कौन होता है, लेकिन एडजेक्टिव क्लोज में आंसर होने पर जो होता है, और हु की जगह पर आप दैट लगाते हैं। अब सवाल यह है कि ये कौन सा दैट है और कहाँ लगेगा। तो आपको कुछ वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, कि अगर आपको ऑल दे दिया गया कहाँ, एंटीसीडेंट पर, कहाँ एंटीसीडेंट पर, मिस्टर पंकज की जगह अगर ऑल आ जाए तो हु की जगह दैट लगना कंपलसरी है। हम यहाँ पर दैट को ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको ये पता चल जाए कि इन वाले वर्ड्स के बाद आपको दैट लगाना होता है हु के प्लेस पर। ऑल हो गया, ओनली हो गया, फ्यू हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। यहां पर एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, समथिंग हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी कर लें, क्योंकि हम इस लाइन को रब करेंगे और अभी अपर पार्ट इसको हमें यहां से हटाना नहीं है स्क्रीन से, क्योंकि आपको रिलेट करना आसान होगा। इससे अलग कुछ और भी वर्ड्स हैं, अगर इनके ये आपके आ गए हैं कहां पर, एंटीसीडेंट पर। एंटीसीडेंट मतलब जो से पहले, जो जिसके लिए आया है वो है पंकज। अगर पंकज की जगह इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए तो आप क्या करते हैं, इनके बाद हु और विच की जगह दैट लगाते हैं, और ये दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, अभी पिछले वाले स्क्रीन पर आपने देखा था, आपने वहां से इसको कॉपी कर लिया होगा। और जैसे ओनली है, फ्यू है, तो कई बार ये एंटीसीडेंट के साथ लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा आई मेट अ फ्यू स्टूडेंट्स, ओके, तो आप ये नहीं कहेंगे हु आर एब्सेंट, तो आप कहेंगे दैट वर एब्सेंट। हम यहां पर लिखेंगे सच क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के अंदर जो आपका एंटीसीडेंट पर कोई भी आता है तो नाउन या प्रोनाउन में से कोई एक आता है, ये हमेशा याद रखिएगा। नाउन फ्रेज आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है। तो क्वेश्चन वर्ड में आमतौर से जो आपके वर्ड्स आते हैं जो प्रोनाउन के ऊपर यूज करने के लिए आते हैं, तो वो वर्ड हो सकता है, वो आपका विच हो सकता है। तो इनके बाद भी आप दैट लगाते हैं। अब देखेंगे हम इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स कि इनके ऊपर कौन कौन से सेंटेंसेस हम डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले आप एक बार फिर समझ लें, यहाँ पर जो दैट है, दैट की का मीनिंग दे रहा है। यहाँ पर जो दैट है वो जो का मीनिंग दे रहा है, और दैट का मीनिंग हु की जगह पर जब हम जो के मीनिंग में लेते हैं तो वो इन वाले एंटीसीडेंट्स के बाद या इन वाले नाउन या प्रोनाउन के बाद आता है। आइए देखते हैं। हमारे पास दैट को लेकर के वेरियस एग्जांपल्स हैं, क्योंकि जिन व्यूअर की ये क्वेरी है, ये रिक्वायरमेंट है या ये नीड है कि दैट और व्हाट के डिफरेंस हैं उनको डिटेल में वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू समझाया जाए, तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारा पहला एग्जांपल है, ही इज वन ऑफ दोज बॉयज। वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल आता है, वन ऑफ दोज बॉयज, तो हमने यहाँ लिखा दैट। तो वन ऑफ के बाद हु की जगह दैट आता है, हम स्पेसिफिकली दैट टीच कर रहे हैं। यहाँ पर बेस्ट आएगा। बेस्ट जो होता है आपका, तो बेस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सीधा सीधा एंटीसीडेंट हो, कभी कभी वो एंटीसीडेंट के साथ प्रीसीडेड करता है, उससे पहले लग कर आता है। तो ये प्रीसीड भी कर सकते हैं और ये खुद एंटीसीडेंट भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ऑल अपने आप में दैट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आया तो ये एंटीसीडेंट है। यहाँ पर एंटीसीडेंट पेन है, लेकिन उसको प्रीसीड किया बेस्ट वर्ड ने, दैट इज इन इटसेल्फ सुपरलेटिव डिग्री। That's why we are using that in place of who. It means कि जो भी preceded word है उसकी वजह से भी आपका conjunction that आता है, बदल जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये है आपका इंटेरोगेटिव बेस्ड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिलेटिव
प्रोनाउन है वो ठीक एंटीसीडेंट के जस्ट आफ्टर हमने यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्रोनाउन है हु, तो जो हमारा एंटीसीडेंट है क्वेश्चन वर्ड है, तीनों क्वालिटीज आप इसके अंदर देखते हैं, तो इसके बहुत बाद में जाकर के दैट आया है। तो आप ये अंडरस्टैंड कर लें कि ये दैट इसके लिए आया है, इसके लिए नहीं आया। तो हु इज इट दैट ट्रबल्स यू, तो ये हु के लिए जब भी आप यूज करते हैं तो दैट यूज करते हैं जो के सेंस में, और ये आपका कंजंक्शन है। हु आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, और यहाँ पर अब व्हाट का सिलसिला चल पड़ा है। आपने पूछा कि व्हाट और दैट में क्या डिफरेंस होता है, तो यहाँ पर व्हाट का मतलब क्या है, और जब व्हाट अकेला यूज होता है सब्जेक्ट पर या ऑब्जेक्ट पर तो वह प्रोनाउन होता है। तो यह अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ये आपका एंटीसीडेंट की प्लेस पर रखा हुआ है। एंटीसीडेंट की प्लेस पर रखने पर इसके साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दैट आता है। ये आपने यहां पर समझा। तो आपने एक तो यहां पर समझा अब कि व्हाट क्या है, व्हाट आपका प्रोनाउन है। तो ये दैट का जो सारा सिलसिला है अभी आपने यहाँ पर सीख लिया है। अब हम दैट के साथ व्हाट को आपको रिलेट करके समझाएंगे। यहाँ पर इन दिए गए एग्जाम्पल्स में एक बार फिर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको केवल व्हाट दिया है और केवल एक वर्ब के साथ दिया है। इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वी यूज वन वर्ब ओनली। तो यहाँ पर हमें वांट मिली है। अब आप कहेंगे कि सर एक डू भी है, तो ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको असिस्ट करने आई है, इसलिए एक ही वर्ब कहलाएगी। ये व्हाट जो है आपका, इसका जो प्लेस है यह है व्हाट डू यू वांट, यानी यू यहाँ पर सब्जेक्ट है और वांट वर्ड है। तो यहाँ पर व्हाट आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में है। व्हाट आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। व्हाट हर्ट्स यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है और व्हाट आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को कहते हैं नॉमिनेटिव केस। जो इंग्लिश में केसेस हैं उनकी वीडियोस आप हमारे चैनल पर सर्च कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। मोर ओवर इट, इफ यू नीड समथिंग मोर यू कैन राइट टू अस इन कमेंट सेक्शन। तो नॉमिनेटिव केस है, ये आपका क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सारी चीजें आपने व्हाट को समझी। अब यहाँ पर दैट और व्हाट एक साथ आ गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, और हायर स्टडीज में ये बहुत काम का है। अब यहाँ दैट भी है और यहाँ व्हाट भी है। तो इस दैट को समझने के लिए पहले हम आते हैं यहाँ पर है दैट इज अ बुक। तो ये दैट सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब के साथ अकेला यूज हुआ है। जब दैट अकेला यूज होता है तो उसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जब दैट किसी नाउन के साथ यूज हो जाए तो आप उसको कहते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो यह क्या है आपका, यह हुआ आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर फिर जो कुछ का सेंस नजर आ रहा है दैट इज व्हाट आई वांट। तो दैट इज व्हाट आई वांट, ये व्हाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिससे पहले आपको सीधे पहले आपको एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं होती, और चूंकि ये ऑब्जेक्ट पर है तो ये नाउन है, तो इसको हम नाउन क्लोज में भी डाल देते हैं। तो यहां पर हुआ दैट इज व्हाट। तो ये जो दैट है आपका, ये वर्ब से पहले अकेला यूज हुआ, तो ये आपका है प्रोनाउन, और ये जो व्हाट है ये हुआ कंजंक्शन जो कुछ का सेंस दे रहा है। तो इस तरह से आपने दैट और व्हाट में बहुत अच्छा सा डिफरेंस समझा। Somewhere there may be some problems, you can write to us in comment section. इस तरह की वीडियोस के लिए और अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट कराने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में
अपना ज़रूर ज़रूर फीडबैक भेजिए। मिलते हैं जल्दी ही इसी तरह की दूसरी वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।